रजिस्टर लेते हैं ना, रजिस्टर 10th क्लास स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा नेटवर्क चला गया था, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा डिले हो गया। डोंट वरी। तो आप लोगों को मैंने हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा रहे थे, ओके बेटे? यस सर। हाँ, तो उसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सिलेबस चैप्टर तो नेशनलिज्म का समाप्त हो गया था, उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा रहा था ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहा था, तो बाकी क्वेश्चन जो उसका लिख लीजिए, नेशनलिज्म इन इंडिया का। Yes, student. I dictate the question, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिक्टेट करता हूं। आप लोग सुन रहे हो? यस सर। स्टूडेंट? यस सर। हाँ, तो दो स्टूडेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैंने लिखाया था आपको, और कुछ जो some important questions are there which is very very important for the examination purpose। तो उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करता हूं, उसको लिखते जाइएगा। यस। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद कंटिन्यू रखिएगा जो मैं लिखा दिया उसके बाद। लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्वेश्चन लिखिए, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर helped in the growth of, how the first world war helped in the growth of, in the growth of the national movement in India,
the national movement in India. Again, I repeat the question. How the First World War helped in the growth of the national movement in India. It means फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इंडिया में नेशनल मूवमेंट को किस प्रकार से हेल्प किया, मदद किया, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस आंसर में इसका डिस्क्राइब कर देता हूं। As a result of the First World War, several ruling dynasties were destroyed. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में जितने भी डायनेस्टिक जो रूलर थे उनकी समाप्ति हो गई। ट्रेडिशनल जो रूलर बने हुए थे इंडिया के वे समाप्त हो गए थे। एंड द रोमन डायनेस्टी इज रशिया, द जर्मनी एंड द Hamburg Empire in Austria-Hungary were overthrown. The Ottoman Empire was fast coming to its end. It helped in arousing the nationalist spirit among the people of India. The Allied propaganda during the war to defend democracy and self-determination had given rise to nationalist spirit in colonies. Mahatma Gandhi had joined the Congress. It gave a fresh lease of life to the national movement. The war had given rise to many social and economic problems. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गया था। बिकॉज our country India, and at that time British government was there in our country. He joined in the First World War to take the loan from the other countries. आप जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दूसरे कंट्री से कर्ज लेकर के, लोन लेकर के लड़ा था। एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड मनी वर एक्सपेंड इन द वॉर फॉर द डिफेंस। वार में बहुत सारे पैसे, रिसोर्स जो खर्च कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमिक, इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ा। इस तरह से ये सारे इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। Why Indians were outraged by the Rowlatt Act? महात्मा गांधी ने रॉलट एक्ट जो है क्यों शुरू किया? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो। Why Indians were outraged, outraged by the Rowlatt Act, ROWLATT, Rowlatt Act। मतलब कि महात्मा गांधी ने रॉलट एक्ट के अगेंस्ट में किस तरह से जो है आंदोलन शुरू किया। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो है आप और करके दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन का और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसका और करके लिखिएगा।
वाई डिड गांधी जी, और करके क्वेश्चन लिखिए, वाई डिड गांधी जी, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड, लॉन्च ए नेशन वाइड, NATIONWID, नेशन वाइड सत्याग्रह, सत्याग्रह, SATYAGRAHA, सत्याग्रह, नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रोपोज्ड, against the proposed Rowlatt Act 1919, Rowlatt Act 1990, 1919, मतलब कि रौलट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने किस प्रकार से सत्याग्रह शुरू किया। तो एक कुछ क्वेश्चन रिलेटेड में पहले भी लिखा दिया था, दोबारा इसको थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इसको लिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आगे। हाँ बोलिए। सर ये पेज नंबर कहाँ पर है जहाँ से आप बता रहे हो? इसका पेज नंबर बेटे जो है जो पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में रौलट एक्ट के बारे में, उस पैराग्राफ में देखिए रौलट एक्ट जो है जिस पैराग्राफ में उसको देखिए, तो आपको यू कैन गेट द आंसर देयर। मिला आपको? नो सर। सब अरे रौलट एक्ट जो है, जो जिस बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल पेज पलटिए इसको, टर्न द पेज पेज नंबर 31। हाँ मिल गया ना। हाँ वही उसी से वहां से फील्ड वहां लिखना है, वहां यू कैन गेट द आंसर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई गांधी जी, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, आंसर को अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वाई गांधी जी डिसाइडेड, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ, WITHDRAW, विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया? बिकॉज व्हेन द मूवमेंट, जब महात्मा गांधी के मूवमेंट में हिंसा भड़क गई, लोग मारने काटने पर उतारू हो गए, ठीक है, और इसीलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। बिकॉज महात्मा गांधी डिड नॉट वांट टू वायलेंस इन द रिवोल्यूशन, नॉन कोऑपरेशन में मूवमेंट में वे हिंसा नहीं चाहते थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब जनता, सिटीजन हिंसा पर उतर आई, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो यू कैन गेट द आंसर। आप देखिए वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखा हुआ है।
और वहां पर उसी में पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा, यू कैन गेट द आंसर देयर। खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यस सर, पेज नंबर 32। यस। अब नेक्स्ट उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कर लिया सर। हाँ, बाद में उसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्ट लॉ, सॉल्ट मार्च, ये भी मैं आपको बताया था। सॉल्ट मार्च क्या था? तो व्हेन द महात्मा गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ, पहले समझ लीजिए फिर बाद में इसका क्वेश्चन लिखाते हैं। महात्मा गांधी along with 78 volunteers, they marched Dandi from the Sabarmati ashram to walk 240 kilometers, and within 24 days they went to the Dandi. Dandi is a small place in Gujarat near the sea. There the Mahatma Gandhi reached there and took the saline water, salty water, boiled it and manufactured the salt and break the salt law. उस समय नमक बनाना आम आदमी के अधिकार में नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? अपने 78 वॉलंटियर के साथ, साथियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे, और डांडी पहुंचने में उन्हें 24 डेज लग गए। पैदल यात्रा किए। 24 डेज में उन्होंने 240 किलोमीटर पैदल चल करके डांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र से खारे पानी, सॉल्टी वाटर को लिया, बॉयल किया, नमक बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ को, कानून को तोड़ा। इट वाज कॉल्ड द सॉल्ट लॉ, जिसे सॉल्ट लॉ के नाम से जाना जाता है या डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके स्टूडेंट? यस सर। हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट मार्च, इस तरह से पूछता है। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको मैं हिंट्स दे दिया था जब पढ़ाया था, तो उसका आंसर वहां से लिखिएगा। डांडी मार्च लिखा हुआ है पैराग्राफ में, क्वेश्चन लिखिए। यस सर। लिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द What do you know about the salt march? What do you know about the salt march? और उसी क्वेश्चन में लिखिए आगे, इसके अलावा कंटिन्यू। हाउ डिड सॉल्ट मार्च, उसी क्वेश्चन में, हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम, हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव EFFECTIV इफेक्टिव टूल, औजार
How did Salt March become an effective tool of resistance? RESISTANCE, resistance against colonialism, COLONIALISM, against colonialism. Explain, against colonialism, explain, EXPLAIN. इसे मैं दोबारा जो रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को. व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉल्ट मार्च? अगेन उसके बाद हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म? सॉल्ट मार्च से आप क्या समझते हैं और किस तरह से सॉल्ट मार्च ने, जो एक महात्मा गांधी का इफेक्टिव टूल था, जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने एक अपना हथियार बना लिया, औजार बना लिया सॉल्ट मार्च को. एक क्वेश्चन है. आंसर वही होगा जो पैराग्राफ में बुक में दिया है. आंसर सॉल्ट मार्च के बारे में डिस्क्राइब करना है. ओके स्टूडेंट, हेलो. ओके सर. ओके सर. ओके सर. हाँ ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यस सर. आगे नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आपको लिखा रहे हैं. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो मेनी इंडियंस, वुमेन, मैन एंड ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे इन्वॉल्व इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसमें क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मतलब कि असहयोग, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम अब किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सहयोग हम नहीं करेंगे. इसलिए उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी अर्ज टू द सिटीजन to leave the government service, urge to the student to leave the government school, and urge to the advocate and lawyer to leave the practice of the court and boycott the foreign goods, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना. महात्मा गांधी ने अपने देश के बने हुए कपड़े को पहनने के लिए एडवाइस किया, और उन्होंने क्या किया, इंडियन लोगों से अर्ज किया. अरे सोनी आओ, मोटर चालू कर लो, पानी आ गया. सॉरी. तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि उनके आह्वान पर गवर्नमेंट नौकरी करने वाले गवर्नमेंट नौकरी जो है सरकारी नौकरी छोड़ दिए. स्टूडेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिए, वकील एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ दिए,
और सभी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी का साथ दिया। तो यही आगे चल करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बन गया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आगे चल करके यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बन गया। तो अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन लिखिए। व्हाई डिड वेरियस क्लासेस why did various classes and groups of Indians participate participate in the civil disobedience movement? Participate in the civil disobedience movement. Civil, CIVIL, DISOBEDIENCE, civil disobedience movement. तो यह आपको आंसर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पैराग्राफ में मिलेगा। क्वेश्चन आपने लिख लिया कि रिपीट करूं दोबारा? सर रिपीट कर दीजिए। सर हाँ, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, दोबारा लिखिए। Why did various classes, VARIOUS, why did various classes and groups of Indians participate in the civil disobedience movement? Participate in the civil disobedience movement. क्यों इंडियंस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? क्यों समाज के कुछ लोग और इंडियंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए? एक क्वेश्चन है। आंसर हाँ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the aims AIMS, what were the aims of the Swadeshi, 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 and boycott, Swadeshi and boycott, BOYCOTT, boycott movements, MOVEMENTS, boycott movements. Again I repeat the question. What were the aims, AIMS, what were the aims of the Swadeshi and boycott movements? इसका मतलब ये हुआ कि स्वदेशी और बाइकॉट आंदोलन से क्या समझते हैं आप? तो स्वदेशी का मतलब होता है महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भारतीयों से, इंडियन से
यह विनती किया, अर्ज किया कि हमें अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने देश के बने हुए कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी कपड़ों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। जैसे फॉरेन गुड्स जो है, यूरोप के बने हुए कपड़े, इंग्लैंड के बने हुए कपड़े, इंग्लैंड के बने हुए सामान, उनका बाइकआउट करना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में, दे अर्ज टू द इंडियंस टू बाइकआउट द फॉरेन गुड्स एंड दे टोल्ड देम टू यूज देयर ऑन स्वदेशी गुड्स, अपने देश की वस्तुओं को के इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसी को बोला गया स्वदेशी मूवमेंट या बाइकआउट मूवमेंट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा बेटे, इसके बाद कौन सा आपका मतलब कि टाइम टेबल है? इसके बाद क्या पढ़ना है? साइंस। साइंस। साइंस पढ़ना है? यस सर। सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर। हाँ बोलिए। सर, ये जो आपने अभी क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर कौन से पेज पे है? हाँ, इसका आंसर बेटे वही है, बाइकआउट, स्वदेशी एंड बाइकआउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको मिलेगा। ये स्मॉल क्वेश्चन है, छोटे स्मॉल क्वेश्चन है बहुत, और यू कैन गेट द आंसर इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इसका आंसर मिलेगा, शॉर्ट आंसर इसका होगा। ओके सर। हाँ, उसके बाद है रॉलेट एक्ट को इंडियन लोगों ने क्यों उसका विरोध किया? जो रॉलेट एक्ट जो बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको इंडियन लोगों ने अपोज क्यों किया? क्योंकि रॉलेट एक्ट में जो है जितने भी मेंबर थे सभी ब्रिटिश थे, उसमें इंडियन लोगों को, इंडियन लीडर को उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बनाई, उसने रॉलेट एक्ट का बहिष्कार किया गया। इसके बाद जो है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बिल आपको लिखाएंगे जब पढ़ा रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसमें, तो उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अच्छा, तो ये स्मॉल क्वेश्चन है। तो अभी आपका टाइम हो गया क्या साइंस का? यस सर। यस सर हो गया। तो हो गया तो नेक्स्ट डे मैं इसको लिखाऊंगा आगे। ठीक है, ओके। आज थोड़ा मैं यस डिले हो गया, सर। क्या? थोड़ा डिले हो गया, क्या है कि मेरा नेटवर्क चल नहीं रहा था मोबाइल का, इससे थोड़ा डिले हो गया, सॉरी है। ठीक है बेटे, ओके सर। ओके, गुड थैंक मॉर्निंग। हाँ थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर। हाँ ओके ओके। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और एक पुराना 110 बजे। हेलो। Yadav sir is going to deal with your good morning. Very good morning, kids.
मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आपस में कन्वर्सेशन नहीं करेंगे और कोई भी अगर डाउट है देन ओनली यू आर गोइंग टू स्विच ऑन योर कैमरा, अदरवाइज मैम प्रसाद से मीटिंग से निकल जाइए प्लीज। मैम हाँ मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। अभी भी स्लो है बेटा? यस मैम यस मैम। ओके और अब हेलो, अभी भी स्लो ही। अभी भी स्लो है? अभी भी स्लो है? मैम अब क्लियर है। ये सोनी हाँ डिस्कनेक्ट कैसे करती है? प्रसाद सर प्लीज मीटिंग लीव कर दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी आपको? मैम शायद नो आपका मैम, माइक बहुत धीरे आ रही है। ओके बेटा, अब से लेकर के टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर इफ नीड मैम बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। that we will take care beta, already it's been delayed because of the previous period, other school is also waiting, हम इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिलहाल हम चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। ओके मैम। मैं बायोलॉजी डील करूंगी और यादव सर केमिस्ट्री। ओके ओके मैम। तो जो ये हमारे बच्चे प्रेजेंट हैं ये बाकियों को भी इन्फॉर्म करेंगे दैट एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट, प्लीज डोंट मिस द क्लासेस। ओके बच्चा, am I making myself clear? Yeah, you can keep your camera on so that I can see my kids here.